नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा और आपके YouTube चैनल DGCSE में। और आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अगर अपने ब्लॉक में या प्रखंड में कभी भी अगर आय प्रमाण पत्र, स्थानीय प्रमाण पत्र यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र अगर आप आवेदन करते हैं और वो रिजेक्ट चल जाता है तो वो रिजेक्ट ना होने का कारण क्या रहता है। और ऐसा बहुत सारे भाइयों को मैंने देखा है, ट्वीट भी करते हुए देखा है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी देखा हुआ है कि वो आवेदन करने के बाद उनका जो आवेदन रहता है वो रिजेक्ट हो जाता है, उनका जो प्रमाण पत्र है वो निर्गत नहीं किया जाता है। रीज़न क्या रहता है वो भी मैं वीडियो में बता दूंगा आपको, वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको फॉर्म कौन सा लगेगा। इनकम सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र के लिए आपको फॉर्म जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, आपको वहां से डाउनलोड कर लेना है। सबका अलग अलग फॉर्म फॉर्मेट मैंने बना के रख दिया है, जाओ वहां से आराम से डाउनलोड करो। साथ ही साथ आपको सैम्पल फॉर्म भी आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख करके उसको भर सकते हैं। जरूरी दस्तावेज की बात करें तो अगर आप आय प्रमाण पत्र आवेदन करते हैं तो सबसे पहले बात करता हूं एफिडेविट। एफिडेविट सबसे ज़रूरी है इसके लिए, और आधार कार्ड। एफिडेविट, आधार कार्ड। और अगर आप ESI हॉस्पिटल के लिए आप अगर आवेदन कर रहे हैं इनकम सर्टिफिकेट के लिए, जहां पर आपको 60,000 की जो रकम है उसको लेकर के आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, तो अपना ESI का जो कार्ड रहता है, ESI का जो पेपर रहता है उसको आप अटैच कर सकते हैं। तब जाके आपका जो 60,000 का इनकम सर्टिफिकेट है वो आपसे ब्लॉक के जरिए आपको बना करके दे दिया जाएगा। 7 से 10 दिन का समय लगता है। अगर आप तत्काल में अप्लाई करते हैं तो तत्काल को आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा आपके कर्मचारी से, तब जाके वो 3 से 5 दिन में आपका तत्काल में आवेदन हो जाता है, मिल जाता है। अब बात करते हैं आवासीय प्रमाण पत्र को लेकर के। आवासीय प्रमाण पत्र में ऐसा बहुत सारे दस्तावेज है जिसको लेकर के लोगों में कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न इसलिए है क्योंकि जब आवेदन करते हैं तो रूरल और अर्बन 2 एरिया डिवाइड हो जाता है झारखंड में। अगर आप अर्बन एरिया में हैं तो सबसे पहले आपका आता है आधार कार्ड, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट या आवेदक का बर्थ सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। आपको मैट्रिक जो है वो झारखंड के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी भी स्कूल से आपका 10th पास होना ज़रूरी है, यानी कि जैक बोर्ड होना चाहिए। या किसी भी स्कूल से आप अगर 10th करते हैं तो साथ ही साथ उसका बोनाफाइड भी होना ज़रूरी है। इसके साथ में फादर का वोटर कार्ड जो कि सबसे ज़रूरी है, और होल्डिंग टैक्स पेपर और बिजली बिल। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ये अर्बन एरिया के लिए है। अर्बन एरिया में आप अगर अप्लाई करते हैं तो साथ ही साथ आपको एक इस तरह से जो फॉर्म है वो आपको भरना पड़ेगा। ये सारा फॉर्म मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके आप आवेदन कर सकते हैं। अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में क्या है कि अलग एक फॉर्म फॉर्मेट है जिसमें आपको सिर्फ खतियान या मतलब जो ज़मीन का जो लगान रसीद होता है उसको आपको अटैच करना पड़ेगा, और डॉक्यूमेंट्स उतने ही लगेंगे जितने आपके अर्बन में लगेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि उसमें आपको होल्डिंग टैक्स पेपर नहीं देना है और बिजली बिल नहीं देना है। आपको ग्राम के प्रधान या तो मुखिया से उसको वंशावली बना करके सत्यापित करवा लेना है, तब जाके आपका आवासीय प्रमाण पत्र रूरल एरिया में बनता है। अब बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र के लिए। जाति प्रमाण पत्र के लिए तो सबसे पहले आप अगर SC ST OBC हैं, अगर आपके पास में खतियान है तो सबसे खुशी की बात है कि आपका जो जाति है वो इजीली बन जाएगा। इन केस अगर आपके पास में खतियान ना हो तो आपका जाति कैसे करके बनेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आपके नज़दीकी मतलब आपके जो समाज का ये रहता है, एक संगठन रहता है, एक मंच रहता है, वहाँ से आकर के आप लिखवा के लेकर के आते हैं, तो वो सब व्यर्थ है, वो सब बेकार है, उससे आपका जाति नहीं बनेगा। ठीक है, आपको करवाना क्या है कि आपको जांच प्रतिवेदन देना है, स्थानीय जांच प्रतिवेदन। ठीक है, ये प्रतिवेदन का जो फॉर्म है ये भी आपको मिल जाएगा मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वहाँ पर डाउनलोड करके आपको फॉर्म भरना है। साथ ही साथ उसको ब्लॉक से वेरीफाई करवा लेना है। अपने जो एरिया के वार्ड मेंबर रहते हैं या वार्ड मुखिया रहते हैं वो लोगों के पास में वो लोग भेज देंगे, तब आपका जाँच कंप्लीट हो जाता है। ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये तरीका उनके लिए जिनके पास में खतियान नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो जाति बनेगा सिर्फ CO लेवल में बनेगा, और इसका जो वैलिडिटी रहता है 1 साल का वैलिडिटी रहता है। ST ST OBC तीनों के लिए इसमें किसी भी तरह का कोई मतलब खतियान उतियान कुछ नहीं चाहिए। डॉक्यूमेंट्स जो है वो आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, मार्कशीट। खतियान का अगर पेपर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको वही जो मैंने बताया जांच प्रतिवेदन आप आवेदन कर सकते हैं स्थानीयता के लिए। और साथ ही साथ आपको एक इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा, और इसके बाद फादर का वोटर कार्ड। अगर आपके पास में सेल डेट पेपर है 1984 या 2012 के पहले का,
तो आप एलिजिबल है जाति प्रमाण पत्र आवेदन करने के लिए सिर्फ झारखंड में। ये जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ झारखंड के लिए है। अगर आप झारखंड से हैं, जाति आवेदन करना चाहते हैं, तो ये प्रोसेस आप कीजिए, आपका जाति बन जाएगा। अब इसमें बात आता है कि आपका आवेदन करने के बाद जो जाति रहता है वो कितने दिन में आपका निर्गत कर दिया जाता है। आपका जो CO लेवल का रहता है वो CO लेवल का 1 साल का वैलिडिटी रहता है। आवेदन करने के 30 दिन का समय रहता है। 30 दिन के लिए अंदर में अगर आपका बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता तो आपको फिर से उसको स्लिप को CO के पास में लेकर के पहुंचना है। आप उनसे इंक्वायरी कर सकते हैं। तो वो आपसे कुछ रिमार्क्स में पूछेंगे कि आपका जो आवेदन किए हुए थे वो कहाँ से करवाए थे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिए थे। तो मेरा तो ये कहना है कि जब भी आप आवेदन करें, सबसे पहले एक सेट बना लीजिए एक्नॉलेजमेंट नंबर का, और जितने डॉक्यूमेंट्स देते हैं उसका एक सेट बना लिए और अपने ब्लॉक में जा करके कर्मचारी को सौंप दें, उनके पास में जमा कर दें। 7 से 10 दिन का समय लगेगा। आपका जाति, आवासीय, इनकम कुछ भी रहता है ना, बिना किसी परेशानी के आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए PDF फॉर्म मैंने अपलोड कर दिया है, आप जाओ वहाँ से डाउनलोड करो। पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, लास्ट में अभी आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से पासवर्ड डालो और अपना जो प्रमाण पत्र है उसको निर्गत करवाओ। और वीडियो का पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। कुछ अगर सुझाव देना हो तो ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।